अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हम सबकी जो मुश्तरका भाभी हैं शुनैरा अकरम, जो कि मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम साहब की अहलिया हैं। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग का समा हो गया। और ये जंग चूँकि फ़िरोज़ खान और शुनैरा अकरम के दरमियान जारी थी, इसमें अचानक ऐसा क्या ट्विस्ट आया कि जो है वो इमरान अशरफ साहब भी कूद गए और उसके बाद उन्हें ऐसा तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने आखिर में ये कहा कि इस वक्त वो और उनकी फैमिली इंतहाई दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो लिहाजा उन्हें इन तमाम सियासत से दूर रखा जाए। तमाम मामला क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। शुनैरा अकरम किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम साहब की अहलिया हैं। लेकिन सिर्फ यही तारुफ उनके लिए काफ़ी नहीं है। अक्सर वो जो है वो सोशल इशूज़ पर बात करती नज़र आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि एक उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लोग सी साइड पे गए थे और वहाँ पर मौजूद कचरा, जिसको उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल उन्होंने जो है वो ज़ू में जानवरों को जब खाना नहीं मिला था, तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी भरम हुई थी। वो तमाम क्या मामला था, खैर ये एक अलग बहस है। उसके बाद गुज़िश्ता साल ही उन्होंने मिनाल खान और उनके हस्बैंड को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था, जिसमें उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और वो जो है वो उनके साथ बैठी गुनगुना रही थी, तो उन्होंने उस पर भी उनको रोड सेफ्टी रूल्स पर झाड़ पिला दी थी। अभी फ़िरोज़ खान के साथ ये क्या मामला है, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बेसिकली उमैमा मलिक ने फ़िरोज़ खान के एक वीडियो अपनी जो है स्टोरी पे अपलोड की थी, जिसमें फ़िरोज़ खान अपनी छोटी बेटी, जो कि 1 साल से कम उम्र है, उन्हें बिठा के ड्राइविंग कर रहे थे। और उसमें जो है वो जो स्टोरी थी ना, बेसिकली जो उनकी सिस्टर ने शेयर की थी, उसका स्क्रीनशॉट जो है वो शुनैरा अकरम ने शेयर किया और साथ में रोड सेफ्टी रूल्स पर एक दर्ज दिया। और उनका ये कहना था कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर ड्राइविंग करना खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर फ़िरोज़ खान साहब चुप नहीं हुए। उन्होंने भी जो एक रूसी फाइटर की वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया और उसकी स्टोरी लगाई और एग्जैक्टली क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा शुनैरा अकरम को मेंशन करते हुए कि शुक्र है कि इस फाइटर ने आपकी और अपने वालिद साहब की बात नहीं मानी, वरना उनका टैलेंट ज़ाया हो जाता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान की प्रोफेशनल कार रेसिंग का हिस्सा हैं और रोड सेफ्टी के मामलात को शुनैरा अकरम से बेहतर जानते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि वो अपना काम करें और उन्हें अपना काम करने दें। उसके साथ साथ फ़िरोज़ खान ने एक और स्टोरी शेयर की, जिसमें अल्लामा इकबाल का शेर लिखा कि मुल्ला की अज़ां और मस्जिद की अज़ां। साथ ही उन्होंने मज़कूरा स्टोरी के साथ शुनैरा को बताया कि उनके लिए इस शेर का तर्जुमा वसीम अकरम खान साहब कर देंगे। फ़िरोज़ खान की इस स्टोरी के बाद शुनैरा अकरम भी खामोश नहीं रही। उन्होंने भी अदाकार की स्टोरीज़ के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें जानवरों पर जुल्म करने की तस्वीर ना भेजी जाए और इन्हें ऐसी तस्वीर और पोस्ट भेजने का मकसद क्या है। इन्होंने एक और भी स्टोरी शेयर की और कहा कि अगर वो प्रोफेशनल कार रेसर हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि बच्चे को गोद में लेकर गाड़ी चलाना सबसे गैर पेशावराना काम है। अच्छा जनाब, ये बहस इनकी चल रही थी। इस बहस के दौरान अब इमरान अशरफ साहब कैसे कूदे। उन्होंने अपने बच्चे के साथ एक पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें वो भी अपने बच्चे के साथ जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जबकि उनका ये कहना है कि वो अपने घर के बाहर ही जो है वो उनका बच्चा खेल रहा था। वो टेरेस पे आए, बच्चे ने उन्हें हाथ दिलाया, वो नीचे आए, फिर बाहरी गली में ही गाड़ी जो थी वो खड़ी हुई थी, उस पर वो बैठे और उन्होंने उसको गोद में लिया। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने ये वीडियो शेयर की, तो इसका जो लिंक है ना, वो शुनैरा भाभी ने इस तरह से जोड़ दिया कि अब आप उनको भी सपोर्ट करने के लिए जो है वो इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ। शुनैरा ने उसे रीशेयर करते हुए फ़िरोज़ खान को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब लोग आपसे हमदर्दी में आपकी नकल कर रहे हैं, बराए मेहरबानी तस्लीम कीजिए ये गलत है, या कहिए कि छोटे बच्चों की जान खतरे में है। उन्होंने एक और स्टोरी पर लिखा कि मुझे मालूम है कि आपकी अना को ठेस पहुंची है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर को उसके अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद जनाब उन्होंने मज़ीद लिखा कि चीज़ों को बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश कीजिए। ये मेरी या आपकी बात नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि आए दिन कई बच्चे गाड़ी के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात उन्हें इन हादसा से बचा सकती है। इस सवाल से आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मेरी क्या राय है वो भी ब्लॉग के आखिर में ज़रूर देखिएगा। ताहम इमरान अशरफ साहब ने इस बात की वजाहत दे दी है। उन्होंने कहा है, शुनैरा अकरम को मुखातिब करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर वीडियो अपलोड किया और कहा है कि उन्होंने बगैर किसी मकसद के ये तस्वीर शेयर की है। और उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि मैं, मेरा बेटा और मेरी साबका अहलिया इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मैंने ये तस्वीर
मोहब्बत में लगाई, इससे कब्ल भी मैं अपने बच्चे के साथ तस्वीर लगाता रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे इस तनाज़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं, फिर भी मुझे इससे मुंसलिक किया जा रहा है। भाभी, तोहमत भी एक चीज़ होती है, मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। बग़ैर सोचे समझे मेरी ज़ाती चीज़ को आप अपने तनाज़े के साथ जोड़ रही हैं। उन्होंने शुनैरा के लिए ये कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि आप गलत बात कर रही हैं, मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं, मैं आपकी बात के दरमियान क्यों आऊँगा? भाभी तो माँ जैसी होती है और आप हमारे लिए काबिले इज़्ज़त है। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों में आयशा उमर भी आ गई। आयशा उमर ने क्या किया कि उन्होंने शुनैरा अकरम को जो है वो एप्रिशिएट किया और उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले कार हादसात की रौदात भी सुनाई और सीट बेल्ट की अहमियत पर रोशनी भी डाली। उन्होंने बताया कि 7 बरस कबल वो भी कार हादसे का शिकार हुई थी, जब वो गाड़ी की पिछली सीट पर बगैर सीट बेल्ट सफ़र कर रही थी। इस हादसे के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुई, उनकी 4 हड्डियां भी टूट गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक अगर उन्होंने उस वक्त सीट बेल्ट पहनी होती तो उन्हें इस कदर चोट नहीं आती। आयशा उमर ने लिखा कि इस हादसे के बाद से वो कभी भी सीट बेल्ट पहने बगैर सफ़र नहीं करती और दूसरों को भी यही तलकीन करती है। आयशा उमर के बाद फ़िया खान भी शुनैरा अकरम की हिमायत में नज़र आई और उन्होंने भी जो है वो सीट बेल्ट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने भी अपनी बेटी के हमरा उनके साथ जो वाक़या पेश आया उसकी स्टोरी इंस्टा पे शेयर की और बताया कि 2013 में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वो और उनकी बेटी कार हादसे का शिकार हो गई थी। उन्होंने बताया कि बर्लिन में पैदा होने और परवरिश पाने के बायस उन्हें सीट बेल्ट पहनने की आदत थी और इसी आदत ने उनकी और उनके अहले खाना की ज़िंदगी महफूज रखी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि उनकी कार हादसे में कई बार सड़क की दूसरी जानिब जा गिरी थी। इस दौरान अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो वो और उनकी बेटी विंड स्क्रीन से बाहर होते या शायद पुल से नीचे जा गिरते। उन्होंने शुनैरा अकरम और आयशा उमर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस संगीन मसले पर आवाज़ उठाई। अब जनाब, मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करती हूँ। सीट बेल्ट ज़रूरी नहीं कि जो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हो उसने पहननी होती है। ये रूल है, ये कानून है। जो भी शख्स गाड़ी में बैठा होता है उसे सीट बेल्ट लगानी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ हमें जहाँ लगता है ना कि यहाँ चालान हो जाएगा, या हम मोटरवे पे हैं या हम हाईवे पे हैं, यहाँ पर हमें सीट बेल्ट लगानी है, नहीं तो चालान होगा, तो हम लगाते हैं। अदरवाइज़ कार ड्राइव करते हुए जो ड्राइवर हजरात हैं ना वो लगाते हैं, ना उनके साथ बैठे हुए लोग, ना उनके पीछे बैठे हुए लोग लगाते हैं। इवन हमने ये देखा है कि अगर गाड़ी जो है वो आवाज़ कर रही होती है, जिसका अलार्म साइन कर रहा होता है कि आप सीट बेल्ट लगाएं, तो लोगों ने क्लिप्स खरीदे हुए हैं जो कि गाड़ी की साइड में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये जनाब तरीक़ेकार है। अब इस हवाले से आपकी क्या राय है? और इसमें इमरान अशरफ और फ़िरोज़ खान की जो फ़िरोज़ खान और शुनैरा अकरम की जो बहस हो रही थी, इसमें इमरान अशरफ बेचारे वो मज़लूम ही सही, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली जो है वो ये तस्वीर पोस्ट नहीं की थी। बेसिकली उनका अपने बच्चे से मोहब्बत का इजहार था, तो उन्होंने इस पर पोस्ट की थी। उनको इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सीट बेल्ट की अहमियत अपनी जगह है, बिल्कुल लगाए सीट बेल्ट। वो अपने कमेंट्स में भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे थे कि उनको इनके साथ जोड़ा ना जाए। ये जो जोड़ा गया है ना कि मैं उनकी हिमायत में मैंने ये वीडियो या पिक्चर अपलोड की, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले से दूर रखा जाए। तो बहरहाल सीट बेल्ट लगाना आपकी अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकता है, किसी हद तक आपको बड़े नुकसानात से बचा सकता है। तो सेफ्टी रूल्स जो है अगर वो कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है या बता रहा है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सिविक सेंस आप में है। यही रूल्स आप जब दूसरे ममालिक जाते हैं तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप पे जो है, क्योंकि ये जुर्म होगा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए वहाँ आपको करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ आपको नहीं करने पड़ते तो वहाँ आप डंडी मार जाते हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।